आज हम सीनियर कंपलसरी का बुक का नेम है रेनबो और लेसन नंबर 3। इस लेसन का नाम है द थर्ड थॉट। उसके पहले मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाए। इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ द नरेटर। ये वक्ता जो वर्णन करता है उसका ये भाग्य तकदीर है टू बाई एनी आर्टिस्टिक थिंग एट द हाईएस्ट कॉस्ट, कि उच्चतम दाम पर किसी भी कलात्मक वस्तु को खरीदना एंड टू सेल इट एट द चीपेस्ट कॉस्ट, महंगे से महंगे दाम पर खरीदना और सस्ते से सस्ते दाम पर बेचना, ये उसका भाग्य था। Moreover, he has to suffer heavy loss in every dealing और बार्गेनिंग। मोल भाव, सौदाबाजी। इसके अलावा वह हर सौदे में या हर मोल भाव में भारी नुकसान उठाता था। लकीली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली ही कम्स अक्रॉस एन एंशिएंट पेंटिंग। सौभाग्य से वो एक प्राचीन उसके हाथ में चित्रकारी का काम लगता है और फिर रिनाउंड पेंटर टर्नर, एक प्रसिद्ध चित्रकार टर्नर की तस्वीर उसके हाथ लग जाती है। एज द शॉपकीपर कुड नॉट आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द पेंटिंग ऑफ टर्नर, क्योंकि दुकानदार उस टर्नर की तस्वीर को पहचान नहीं पाया। हैंस ही सोल्ड इट चीपली फॉर 10 शिलिंग। इसलिए उस दुकानदार ने बहुत सस्ते दाम 10 शिलिंग यानी आधे पाउंड में उस टर्नर की तस्वीर को बेच डाला। बट द नरेटर सोल्ड इट फॉर 50 पाउंड, और लेखक को वो तस्वीर उसने 50 पाउंड में बेच दी। फिर सुनो, आधे पाउंड में खरीदी और 50 पाउंड में बेची। दस ही अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड एंड हाफ। इस प्रकार से नरेटर या वर्णनकर्ता को शुद्ध 49.5 पाउंड का लाभ हासिल हो गया। ही बिकम इमोशनल, अब जो वो भावुक हो जाता है एंड पैशनेट, भावना में बह जाता है। नॉट नेचुरली, स्वाभाविक रूप से द नरेटर फेल्ट सो डिलाइटेड एंड प्राउड। वो इतना आनंदित और गर्वीला महसूस करता है आफ्टर सेलिंग द पिक्चर, इस तस्वीर को बेचने के बाद, एंड अर्निंग ए ह्यूज प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जीवन में उसको अच्छा लाभ मिलता है। द फर्स्ट आइडिया दैट केम टू द माइंड, पहला विचार जो नरेटर के दिमाग में आता है, टू शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट विद द डीलर कंसर्न। वो सोचता है कि संबंधित दुकानदार के साथ आधा लाभ उसे बांट लेना चाहिए। एज ही बिहेव्ड वेल, क्योंकि दुकानदार ने अच्छा व्यवहार किया था। इट वुड बी फेयर, इसलिए उचित होगा और जस्टली न्यायपूर्ण होगा, टू शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट विद हिम। उस दुकानदार के साथ आधा लाभ बांटना वो उचित समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके दिमाग में पहला विचार किया आया। इसलिए ही वेंट टू गो टू बेड, वो सोने चला गया। एज इट वॉज हिज हैबिट टू रिव्यू हिज मिस्टेक्स एंड एरर, ये उसकी आदत थी कि सोते समय वह अपनी गलतियों और भूलों को जो है एग्जामिन, निरीक्षण करता था। वैन स्लीप डिड नॉट कम टू हिम, जब उसे नींद नहीं आई, ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग एंड री एग्जामिनिंग हिज आइडिया ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट टू द डीलर कंसर्न। उसने संबंधित दुकानदार के साथ अपने लाभ बांटने के विचार पर बार बार मनन किया। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि इट वॉज नॉट प्रॉपर टू शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट विद द डीलर कंसर्न। उसने पाया कि संबंधित दुकानदार के साथ आधा लाभ बांटना उचित नहीं है। एज ही वॉज अनवर्दी, क्योंकि अयोग्य है, टू हिज प्रोफेशन, वो तो अपने व्यवसाय के लायक ही नहीं है। ही कुड नॉट डिटेक्ट फाइंड आउट द रियल टर्नर, वो तो असली टर्नर की तस्वीर को पहचान ही नहीं पाया, तो अयोग्य को पुरस्कार देना उचित नहीं है।
सो ही डिसाइडेड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी सेंड टू डीलर फ्रॉम 25 to 10। इसलिए उसके दिमाग में सेकंड आइडिया, दूसरा विचार आया कि लाभ की जो राशि है उसे 25 पाउंड से घटाकर 10 पाउंड कर देनी चाहिए।